भागी, भक्ति और बुद्धि। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे शांत हरे भरे गांव अमृतपुर में एक युवा व्यापारी रहता था। उसका नाम था आरव। गांव में सभी लोग मेहनती थे, परंतु आरव के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। धन की कमी और असफलता का डर। वह खूब प्रयास करता, खेतों में काम करता, व्यापार भी करता, मगर किसी न किसी कारण से हमेशा नुकसान हो जाता। आरव अक्सर सोचता, क्यों मेरी मेहनत फल नहीं देती? क्या मेरी किस्मत सा नहीं थी? धीरे धीरे उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। शाम को घर लौटते समय लोगों की बातचीत भी उसे परेशान करने लगी। किसी को धन मिला, किसी को नया अवसर मिला, पर उसके हिस्से में केवल असफलता। एक दिन गांव के पास एक वृद्ध साधु आए। लोगों ने सुना था कि वे दिव्य ज्ञान रखते थे। आरव भी उनसे मिलने गया और अपने सारे दुख सुनाए। साधु मुस्कुराए और बोले, आरव, 3 चीजें जिसके पास होती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उसी पर अवश्य होती है। भागी, भक्ति और बुद्धि। भागी तुम्हारे साथ है, भक्ति तुम्हें करनी है और बुद्धि तुम्हें सीखनी है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, भक्ति और बुद्धि तो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन भाग्य कैसे बदल सकता हूँ? साधु ने कहा, भाग्य बदलने का पहला कदम है निर्णय लेने का साहस। जो व्यक्ति हर सफलता का कारण बाहरी दुनिया को मानता है, उसका भाग्य कभी नहीं बदलता। यह सुनकर आरव के भीतर नई ऊर्जा जागी। उसने तय किया कि वह खुद को बदल कर देखेगा। पहला चरण, भक्ति का मार्ग। साधु ने आरव को सलाह दी कि वह प्रतिदिन शाम को नदी किनारे एक दीपक जलाए और शांत मन से माँ लक्ष्मी का ध्यान करे। आरव ने यह नियम बना लिया। धीरे धीरे ध्यान के दौरान उसका मन शांत होने लगा। जिन बातों से वह हमेशा परेशान रहता था, वे अब धीरे धीरे धुंधली होने लगी। एक रात नदी के किनारे दीपक जलाते हुए उसने महसूस किया कि खुशियां धन से नहीं, मन की स्थिरता से जन्म लेती हैं। उसके मन में एक नई रोशनी सी फैल गई। दूसरा चरण, बुद्धि का मार्ग। भक्ति की आदत बन जाने के बाद आरव साधु के पास गया। साधु ने उसे बताया, अब बुद्धि सीखने का समय है। धन वही संभाल सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। लक्ष्मी चंचल है, परंतु योग्य को कभी नहीं छोड़ती। साधु ने उसे 3 सबक दिए। मन, धन कमाने से पहले धन को संभालना सीखो। द, हानि देखकर घबराओ मत, सोचो, सीखो, आगे बढ़ो। अपने लाभ के साथ दूसरों का हित भी करो। आरव ने इन 3 बातों को जीवन में उतारना शुरू कर दिया। उसने छोटे व्यापार करके सीख शुरू किया, गलतियों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसका व्यवहार आत्मविश्वासी होने लगा। तीसरा चरण, भाग्य का जागरण। एक दिन आरव के गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसे कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए थीं। गांव वाले बोल रहे थे कि जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल है और रास्ता भी खतरनाक है। पर इस बार आरव ने डरने के बजाय साहस दिखाया। उसने व्यापारी से कहा, मैं आपके लिए वे जड़ी बूटियां लाऊंगा। वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तेज हवाएं चली, पत्थर फिसले, पर आरव ने हार नहीं मानी। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह जड़ी बूटियां लेकर लौट आया। व्यापारी को उसका साहस पसंद आया। उसने आरव को अच्छा इनाम दिया और उसके साथ व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव दिया। आरव के जीवन में यह पहला बड़ा मोड़ था। लक्ष्मी माता का दिव्य दर्शन। इसी रात आरव हरी नींद में सोया। सपने में उसने देखा कि चारों ओर सुनहरी आभा फैली है। कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। दिव्या मुस्कान, चमकती आभा और करुणा से भरी दृष्टि। वे बोली, आरव, तूने कभी भाग्य को दोष दिया, परंतु जब तूने अपने भीतर की शक्ति पहचानी, तब मैं स्वयं तेरे जीवन में प्रवेश कर गई। जो स्वयं को सुधार लेता है, उसका भाग्य सुधरता ही है। उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और आरव के ऊपर सोने सी चमकदार किरणें बरसने लगीं। लक्ष्मी माता बोली, याद रख, मैं धन देती हूँ, परंतु धन वही संभाल पाता है जिसके भीतर संयम और सद्बुद्धि होती है। अब तेरे जीवन में समृद्धि अवश्य आएगी, पर दूसरों की सहायता करना मत छोड़ना। आरव चौंकते हुए जागा, लेकिन उसके मन में अजीब सी दिव्य शांति थी, एज इफ माता वास्तव में उसके जीवन को छू कर गई हो। सफलता का विस्तार। धीरे धीरे व्यापारी के साथ आरव का व्यापार बढ़ने लगा। पहले गांव, फिर आसपास के कस्बे और कुछ सालों में वह पूरे प्रदेश का प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। लेकिन आर्थिक सफलता ने उसके स्वभाव को नहीं बदला। वह प्रतिदिन दीपक जलाता, गरीबों की मदद करता और अपने व्यापार में ईमानदारी रखता। लोग कहते थे, आरव के घर में माता लक्ष्मी स्वयं रहती हैं, पर आरव हमेशा मुस्कुरा कर कहता, लक्ष्मी माँ वहीं रहती हैं जहाँ श्रम, शांति और सद्बुद्धि हो। एक नया कठिन परीक्षा। एक वर्ष अचानक गांव में भारी महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, कई परिवारों का सहारा छूट गया। आरव के पास 2 रास्ते थे।
एक अपने धन को सुरक्षित रखे या दूसरा लोगों की मदद में लगा दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने दवाइयां मंगवाई, भोजन की व्यवस्था की और गांव में अस्थायी अस्पताल बनवाया। आरव की इस सेवा भावना ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन सेवा करते करते उसके अपने व्यापार को हानि होने लगी। लोग कहने लगे, क्या पता आरव फिर से गरीब न हो जाए। परंतु आरव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे विश्वास था कि सच्ची लगन और सेवा ही सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मी माता की अंतिम परीक्षा और आशीर्वाद। एक रात जब वह थका हुआ अस्पताल से लौट रहा था, उसे वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी। माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, आरव, तूने धन को साधन समझा, लक्ष्य नहीं। यही सबसे बड़ी बुद्धि है। तूने सेवा को अपना धर्म माना, यही सच्ची भक्ति है। और तूने कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ी, यही जागृत भाग्य है। फिर माता ने अपना वरदहस्त उसके सिर पर रखा। आज मैं तुझे असीम समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। तेरा धन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तूने धन का सही मार्ग चुना है। अचानक सोने की वर्षा होने लगी, लेकिन यह सोना जमीन पर गिरकर गायब हो जाता था। आरव ने आश्चर्य से पूछा, माता, ये सोना गायब क्यों हो रहा है? लक्ष्मी माता मुस्कुराईं, क्योंकि असली सोना बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरी करुणा, तेरी मेहनत, तेरी बुद्धि। बाहरी धन तो उसके पीछे आने वाला छाया मात्र है। यह कहकर माता अदृश्य हो गईं। कहानी का संदेश, कुछ वर्षों बाद आरव केवल व्यापारी नहीं, बल्कि प्रदेश के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसका घर सच में समृद्ध हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन समृद्ध हो गया। लोग आज भी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भाग्य, भक्ति और बुद्धि इन 3 मार्गों पर चलता है, तब माँ लक्ष्मी स्वयं उसकी रक्षा और उन्नति करती हैं। आरव की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ श्रम, शांति, सत्य और सेवा चारों एक साथ मिलते हैं।